संत नरेंद्र गिरी की कथित वसीयत में वो लिखकर गए थे कि उनके शिष्य बलवीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी चुना जाए। निरंजनी अखाड़े ने उनकी इस अंतिम इच्छा का पूरा सम्मान करते हुए बलवीर गिरी को श्री बाघंबरी मठ का नया महंत चुन लिया। और बलवीर गिरी की चादर विधि संपन्न होने के साथ ही वो प्रयागराज में बाघंबरी मठ और लेटी हनुमान मंदिर के मुखिया बन गए। लेकिन इस कार्यक्रम में भी अखाड़ों के बीच फूट साफ देखी जा रही थी। अखाड़ों के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। ये नया विवाद क्या है, ये कैसी फूट है, इस रिपोर्ट में समझिए। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया। बाघंबरी मठ में जुटे देश भर के साधु संतों ने बलवीर गिरी की चादर पोशी कराई, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर भी अखाड़ों में फूट सामने आ गई। अखाड़ों के बीच ये नया विवाद क्या है, इससे जुड़ी जानकारी देने से पहले हम आपको प्रयागराज में चादर विधि कार्यक्रम में पहुंचने वाले कुछ संतों के बयान सुनाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बलवीर गिरी की चादर विधि कार्यक्रम में देश के सभी 13 अखाड़े एकजुटता दिखाते हुए शामिल होने वाले थे। देखिए, जो आपने देखा है अभी हमारे जो कल से हमारे पूरे देश विदेश से जितने महात्मा हमारे मठाधीश से सभी आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। जो हमारा चादर विधि का जो नियम होता है, चादर विधि का अर्थ है एक महंत बनाना। और महंत कैसे बनाते हैं, उसको पूरा समाज, पूरे संत समाज जितने भी लोग यहाँ आएंगे सब उसको फूलों की माला एवं शाल उड़ाएंगे। इसी को चादर विधि कहते हैं। प्रयागराज में चादर विधि कार्यक्रम की कवरेज करने पहुंची जी न्यूज की टीम को इससे अलग जानकारी मिली। पता चला कि 13 में से सिर्फ 10 अखाड़े ही कार्यक्रम में शामिल हुए। इन 10 अखाड़ों के महंत और महामंडलेश्वर ही महंत बलवीर गिरी को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। बाकी के 3 अखाड़ों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। इनमें अयोध्या से संबंध रखने वाले वैष्णव संप्रदाय के तीनों अन्य अखाड़े चादर विधि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इन 3 अखाड़ों का ऐतराज किस बात को लेकर था, उनकी तरफ से ये बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने जानकारी दी कि तीनों अन्य अखाड़े हरिद्वार कुंभ के समय से ही जमीन विवाद को लेकर अलग हो गए थे और शायद उस समय की उनकी वो खटास महंत बलवीर गिरी के चादर विधि कार्यक्रम में भी नजर आई। और इसी के साथ फिलहाल